आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क देता हूँ। अपनी आंखें बंद करो 3 सेकंड के लिए। 1 2 3। अब खोलो। अगर तुम्हें ऐसे लगा कि कोई तुम्हें देख रहा था तो ये वीडियो यहीं बंद कर दो, क्योंकि आज की कहानी में जो चीज़ बच्चों के साथ हुई थी वो शायद तुम्हारे साथ भी हो जाए, क्योंकि वो देखने से शुरू हुई थी और ख़त्म कभी नहीं हुई। तो बात है विंटर ट्रिप की, जब एक स्कूल बस दिल्ली से शिमला जा रही थी। बस में 30 बच्चे थे। हंसी मस्ती और गाने सब बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन रात के 11:40 पर बस अचानक रुक गई। इंजन सीज हो गया। टीचर ने कहा, सब ध्यान से नीचे उतरो। आसपास घना जंगल था, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा सन्नाटा। कोई नेटवर्क नहीं, कोई लाइट नहीं, बस दूर से एक पुराना होटल नजर आ रहा था। सब बच्चे और टीचर्स वहां होटल के पास गए। होटल अंदर से अजीब था। वॉल्स गंदी, लाइट्स डिम और एक अजीब सी स्मेल, गीली लकड़ी और कुछ सड़ने की। मैनेजर ने बिना कुछ पूछे सबको रूम्स अलॉट कर दिए, जैसे वो उनका ही इंतजार कर रहा था। आयुष, रोहन और अमन को एक ही रूम अलॉट हुआ। वो विंडो से देख रहे थे कि जंगल के बीच एक झील है जो काफी शांत है, लेकिन अजीब तरीके से खींचने वाली लग रही है। रोहन बोला, चल यार, रात में लेक चलते हैं। अमन हंसा, बोला, क्यों, लेजेंड बनना है क्या तुझे? आयुष हेजिटेट था, लेकिन वो भी मान गया। रात के करीबन 2:13 पर तीनों क्वाइटली रूम से निकले। गार्ड सो रहा था, या कहो शायद सोने का नाटक कर रहा था। लेक पास में लग रही थी, इतनी पास जैसे बस 5 मिनट चलो तो हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, 40 मिनट बीत गए और लेक तब भी उतनी ही दूर लग रही थी, जैसे वो जगह उन्हें खुद अपने पास नहीं आने दे रही थी। जंगल धीरे धीरे घना होता जा रहा था। पेड़ इतने ऊंचे कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। हवा बिल्कुल बंद और वो सन्नाटा इतना भारी कि अपनी ही हार्ट बीट सुनाई दे रही हो। आयुष ने फोन निकाला, नो सिग्नल। रोहन हंसा और बोला, भाई एडवेंचर है, एंजॉय कर। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो खुद कंट्रोल में नहीं था। फिर अचानक फुटस्टेप्स रुक गए। आयुष और अमन चलते रहे। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर अमन बोला, अरे रोहन पीछे क्यों रुक गया? कोई जवाब नहीं आया। दोनों पीछे मुड़े। रोहन वहां था ही नहीं, बस 1 सेकंड पहले था। अगले सेकंड गायब हो गया था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर कहीं पास से मिट्टी खुरचने की आवाज आ रही थी, कर कर कर, कुछ इस तरीके से। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। हर कदम डर को और गहरा कर रहा था। झाड़ियों के पीछे पहुंचे और जैसे ही देखा, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि रोहन जमीन खोद रहा था नंगे हाथों से, इतना तेजी से जैसे उसकी उंगलियों में कुछ दर्द महसूस हो ही ना रहा हो। नाखून कट चुके थे, टूट चुके थे, उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। आयुष कांपते हुए बोला, रोहन रोहन। कोई रिएक्शन नहीं। अमन चिल्लाया, रोहन। इस बार वो रुका। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, दोनों की सांस रुक गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी काली थी। कोई सफेद नहीं, कोई पुतली नहीं, बस एक खाली अंधेरा। और उसके होठ धीरे धीरे भयानक तरीके से मुस्कुरा रहे थे। अमन ने हिम्मत की, धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, भाई भाई, ये क्या कर रहा है तू? उसने कंधे पर हाथ रखा और अगले ही पल रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया, जैसे वो इंसान ही नहीं था। फिर उसने अमन को जोर से फेंक दिया।
अमन हवा में घूमते हुए 10 फीट दूर जाके गिरा। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। आयुष वहीं जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी रोहन हंसने लगा, धीरे, फिर तेज, फिर और तेज, लेकिन वो उसकी आवाज बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसमें 2 आवाजें एक साथ थी, एक बच्चे की और एक किसी बूढ़ी औरत की। अचानक अमन उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। उसकी चाल काफी अजीब थी, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। और फिर वो बिना कुछ बोले जंगल की तरफ भागा। अमन, अमन बोलते हुए दोनों ने उसके पीछे दौड़ लगाई, पेड़ों के बीच कांटों से टकराते हुए, सांस टूटती हुई, लेकिन वो रुका नहीं। फिर वो अचानक रुक गया। एक खंडर के सामने ओल्ड हाउस था। दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां काफी काली, दरवाजा आधा खुला, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर जाने दिया हो। अंदर पिच ब्लैक डार्कनेस थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर कुछ हिल रहा था। दोनों अंदर गए और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कांप दी थी, क्योंकि अमन हवा में लटका था, जमीन से 3 फीट ऊपर। उसके हाथ पैर ढीले, आंखें बंद, और उसके नीचे जमीन पर एक काला घेरा बना था। और उसके सामने वो थी, जी हाँ, एक बूढ़ी औरत, लंबे उलझे सफेद बाल, चेहरा पूरा फटा हुआ, त्वचा लटक रही थी और आंखें पूरी गहरी काली, बिना पुतलियों के। वो धीरे धीरे भयानक तरीके से मुस्कुराई और बोली, एक गया था, 2 वापस आए, तीसरा अभी आएगा। आयुष चिल्लाया, भाग! तीनों भागे, लेकिन पीछे फुटस्टेप्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो चल नहीं रही थी, वो रेंग रही थी। सीढ़ियों से उल्टा उतरते हुए, हाथ पैर टेढ़े, गर्दन साइडवेज, और उसकी हंसी पूरे घर में, या कहो पूरे गुफा में, जो भी था वो उसमें गूंज रही थी, जैसे वो हर जगह हो। दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अमन ने धक्का मारा और अचानक दरवाजा खुद खुल गया, जैसे वो उन्हें जाने देना चाहता हो। तीनों भागते भागते लेक तक पहुंचे, लेकिन ये वो लेक नहीं था, क्योंकि पानी काला था, शांत नहीं, हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ भयानक जिंदा हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अमन रुका, धीरे धीरे आगे बढ़ा। आयुष चिल्लाया, मत जा, मत जा! लेकिन अमन ने सुना ही नहीं। उसने पानी में पैर रखा और फिर मुस्कुराया, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रोहन भी उसके पीछे चला गया। दोनों पानी में धीरे धीरे डूबने लगे। आयुष भागा उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन उसका पैर फिसला, वो गिरा, सिर पत्थर से टकराया और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। सुबह आयुष की आंख खुली। वो होटल रूम में था, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बाहर शोर था। पुलिस थी, टीचर्स थे और स्टूडेंट्स रो रहे थे। आयुष बाहर भागा और जो देखा उसने उसकी चीख निकाल दी, क्योंकि ग्राउंड पर 2 बॉडीज थी। वो और किसी की नहीं, बल्कि अमन और रोहन की थी, सफेद चादर में। लेकिन जब हवा चली तो उनका चेहरा दिखा और आयुष फ्रीज हो गया, क्योंकि उनकी आंखें खुली थी और वो आयुष को देख रहे थे। सो गाइस, कुछ जगह सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो जाल होती हैं, और जो उसमें फंस गया वो वापस तो आ ही जाता है, लेकिन वो नहीं होता जो वहां गया था। अगर तुम उस रात वहां होते तो तुम क्या करते? क्या तुम वहां से भागते या अपने दोस्तों का
साथ देते। कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ गाइस, अभी तक हमारे चैनल को 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या कर रहे हो यार आप लोग? प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करो, एक बढ़िया कमेंट करो या अपना फेवरेट पार्ट ही बता दो, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।